Human travels a distance of 1 meter towards नॉट बेटा मैंने ह्यूमन लिखवाया था ह्यूमन ने औरत है कुछ भी लिखा कोई आदमी है it travels a distance of 1 meter towards north मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए पॉइंट से कहाँ से ए पॉइंट से क्या नॉर्थ यहाँ से इधर होगा 1 मीटर नॉर्थ की तरफ गई कहाँ पे बी पॉइंट पे क्लियर फिर ये कह रहा है 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट तो यहाँ से ईस्ट का इधर होगा 2 मीटर इधर चली गई पॉइंट को नाम दिया सी फिर ये कह रहा है फाइनली 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ अब देखना बेटा 3 मीटर साउथ तो क्या साउथ नीचे होता है तो 3 मीटर तो 1 मीटर तो ये तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना ये कितना बन गया डी पॉइंट पे पूरा 3 मीटर यहाँ से चालू हुई और खत्म हो गई यहाँ आ गई ये चली वो 3 मीटर पूरा तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 2 और 3 और 3 6 मीटर 6 मीटर ठीक है क्लियर अब देखो ये कह रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट का जस्ट ये कहता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो क्या ये इनिशियल पॉइंट है क्या ये फाइनल पॉइंट है दोनों के बीच में क्या ड्रॉ कर दी मैंने सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा देखो सुनना क्या यहाँ ऐसा कुछ होगा क्या ये इसको कुछ भी नाम दे दो इसको ई नाम दे दो क्या एक ट्रायंगल बन गया अब मेरी बात सुनना बेटा ये पूरा 3 है ये 1 है यानी ये कितना है 1 मीटर तो बताओ ये कितना बचा 2 मीटर ये पूरी 3 थी ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर ये 2 आ गया ये 2 आ गया क्या ये निकाल सकते हैं लगाएंगे पाइथागोरस क्या कहता है h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है ae स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के बेटा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ये परपेंडिकुलर ये बेस क्लियर ना हाइपोटेन्यूस का ये तो इस तरह वाला होता है ये कौन होता है परपेंडिकुलर पी स्क्वायर कितना बना बेटा ईडी स्क्वायर कितना बना ईडी स्क्वायर एडी स्क्वायर के यानी मुझे कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8 एडी इसका क्या कैलकुलेट कर ले रूट रूट के लिए मैंने सिंपल बताया था क्या ले एलसीएम 2 4 2 2 2 1 पेयर बन गया 2 का 2 तो बाहर आ गया और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया यूनिट क्या लगाएंगे मीटर ये किसका आंसर है ये किसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट है ना अरे देखिए यार सर्कुलर साइकिल ट्रैक्स Three 1 4 meter with AB as one of its diameter. ये क्वेश्चन सीधा मैं करवाता हूँ ना देखो A cyclist travels from A to B. 314 meter या 314 meter. The cyclist travels from A to B along the circular path. First, find the distance and displacement covered by cyclist. देखो बेटा सुनो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ इधर समझे पहले एक बार फिर लिखें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइकिल ट्रैक है जिसमें यानी साइकिल चलाई जाती है उसे जॉगिंग ट्रैक यानी जिसपे जॉगिंग की जाती है तो साइकिल ट्रैक और वो कैसा सर्कुलर कैसा है वो सर्कुलर इस तरह से एक साइकिल का ट्रैक और उसमें एक आदमी साइकिल तो मैंने ये सर्कल बनाया और इसका सरकमफ्रेंस कितना बेटा 314 तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या दे रखी बेटा तुम्हें 314 क्या होता है बताइए सरकमफ्रेंस मतलब बेटा ऐसे बाउंड्री ऑफ सर्कल इसे क्या कहता है सरकमफ्रेंस बाउंड्री ऑफ सर्कल कितनी है इसकी 314 मीटर यानी ये पूरा 314 मीटर का अब ये कह रहा है कि विद AB एज वन ऑफ इट्स डायमीटर तो ये पॉइंट में ए मान मैं कोई भी मान लो तुम किधर से किधर भी ये मैंने बी मान लिया क्या ये इसका डायमीटर बन गया ऑब्वियसली सर्कल का डायमीटर होता है पूरा और हाफ को क्या कहते हैं रेडियस A cyclist travels from A to B एक आज साइकिल चलाने वाला ए से चालू होता है और वो कहाँ रुकता है बी पे तो इनिशियल पॉइंट क्या बना ए फाइनल पॉइंट क्या बना बी अब वो पूछ रहा है कि बताओ उसने कितनी डिस्टेंस कवर की और उसने कितना डिस्प्लेस
डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्टेंस, मेरी बात सुनना, क्या वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया? क्लियर? पूरी सरकमफ्रेंस, ये पूरी क्या दे रखी थी तुम्हें? 314, ये पूरी क्या दे रखी है? 314, इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये पूरी 314 है, वो आदमी चालू हुआ यहाँ से और यहाँ तक गया, तो डिस्टेंस क्या ये निकालोगे? तो तुम इसका क्या कर दोगे? हाफ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 314 बाई, तुम सॉल्व करो, 1 मीटर। क्लियर? अब ये पूछ रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का जुगाड़ क्या कहता है कि नहीं सर यार नहीं होगा, तुम अगर पाथ से नहीं होगा, पाथ से भटक गए तो सवाल गलत है। डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी लाइन, क्या ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है? यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? ये क्या 2 डायमीटर है, डायमीटर क्या रेडियस की डबल होती है, यानी तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? आर की, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस की वैल्यू कैसे निकलेगी देखना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 314। सरकमफ्रेंस इक्वल टू 314, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू 314। देखना यहाँ से आर क्या बना बेटा? 314 बाई 2 इंटू पाई। क्या पाई की वैल्यू को मैं 3.14 भी लिख सकता हूँ? पाई की दो वैल्यू होती है बेटा, एक तो 22/7, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3.14। यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लगा बना 10, 314 से 314 कैंसल, 100, 314 से 314 कैंसल, कितना आंसर आया? 50। यूनिट क्या लगाओगे? मीटर, क्योंकि यहाँ किसमें देर की मीटर, क्या निकल गई तुम्हारी? रेडियस। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? 2r के बराबर, तो 2 इंटू 50, डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना? 100। अब तू कैसा कह रहा था कि यही होगा? छोटे सीधी सीधी लाइन आंसर है, तो ये हमने ये क्या, सीधी लाइन आंसर है तो उसकी वैल्यू क्या है? 100 मीटर। इसकी वैल्यू क्या है? 100 मीटर। यानी ये आंसर ये है, पर इसकी भाई उसमें भी आंसर ये था या नहीं था? पर पाइथागोरस डिस्टेंस तो समझ में आ गई। सबसे पहले सरकमफ्रेंस, ये क्वेश्चन में देखो, ये एक ये चीज है पकड़नी की, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री ऑफ सर्कल। इसने कहा कि एक साइकिल ए से चालू हुआ और बी, सर आपने ए और बी पॉइंट क्या लिए? क्योंकि वो कह रहा है कि ए बी एक सर्कल का एक डायमीटर, तो मैंने एक डायमीटर बना दिया ए बी। वो ए पॉइंट से चालू हुआ और कहाँ खत्म हुआ? बी पॉइंट पे। बताओ कितनी डिस्टेंस चला? तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, तो क्या वो ये डिस्टेंस चला? तो इस ये पूरा कितना है? 314। ये पूरा 314 है, तो आधा क्या हो जाएगा? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? अगर वो आदमी यहाँ से चालू होता और वापस यही आके रुकता तो बताओ कितनी डिस्टेंस चला? अगर वो आदमी ए से चालू होता और ए पे आके रुक जाता तो डिस्टेंस कितनी चला? 314, क्योंकि ये पूरा कितना है? 314। लेकिन वो ए से चला और कहाँ रुक गया? बी पे। कितनी चला? 314/2। यहाँ से आके यही रुक गया। हाँ, तो ये कह रहा है ना कि स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी, तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना है वैसे ये वाला। तो ये पूरा अगर 314 है तो आधा कितना होगा? 314/2। अब क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या ड्रॉ करोगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी है, डायमीटर है। अब इसकी वैल्यू क्या है? डायमीटर 2r के बराबर होता है। अगर तुम r निकाल लो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो r यहाँ से कहां से निकल रहा है? कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, लेकिन सरकमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है 314। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, इसके बराबर है 314। तो r क्या बन गया? 314/2। पाई की वैल्यू मैंने क्या रखी? 3.14। देखो मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये कट जाए, पॉइंट हटाए तो क्या ऊपर 100 आ गया? 314 से 314 कैंसल। यहाँ कितना आंसर आया? 50 मीटर, यानी रेडियस 50 मीटर है, तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करो 100 मीटर। ये ए बी कितना आ गया बेटा? 100 मीटर। और क्या ए बी मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर क्या आ गया? 100। ट्रैवल किया जैसे 100 किलोमीटर 50 मिनट में ट्रैवल कर लिया। इसमें तुम्हें क्या यार वो देखना, 100 किलोमीटर 50 मिनट में ट्रैवल किया, यानी तुमने उससे क्या अंदाजा लगाया कि यार इतनी स्पीड से चला होगा तभी इसने 100 किलोमीटर 50 मिनट में ट्रैवल कर लिया। यानी तुम डिस्टेंस को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? टाइम के साथ। इससे तुम्हारी क्या निकल जाएगी? स्पीड। क्या निकल जाएगी? स्पीड। क्लियर? तो देखो बेटा हम यहाँ से यूनिट टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? यूनिट टाइम, एक रेफरेंस मानिए। क्लियर? देखो सुनना कैसे। यूनिट टाइम मतलब यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड आता है यहाँ? यूनिटरी मेथड। ये 10th में भी बहुत जगह काम आएगा, सीखें। मैं कहता हूं अगर 3 पेन 15 रुपए के आते हैं तो एक पेन कितने का आता है?
कैसे निकाला? क्या इस 15 को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 पेन 15 के आते हैं तो एक के लिए क्या इसको डिनोमिनेटर में बेच के इससे डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। वापस सुने, 3 पेन 15 रुपए के आते हैं तो एक पेन कितने का आएगा? 15/3, यानी 1 लिख के क्या इसको डिनोमिनेटर में बेच दिया। इसे क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूँ कि एक कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो टी टाइम में डिस्टेंस कवर करता है बेटा एस। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। सुनना एक मिनट ना, लिखना मत, सुनो इधर समझो। टी टाइम को डिस्टेंस कवर करता है किसमें? एस में। तो बताओ यूनिट टाइम में कितनी करेगा? अगर एक बॉडी टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर करती है तो यूनिट टाइम में एस अपॉन टी। अरे यही तो क्या था, 3 पेन 15 रुपए के आते हैं तो एक पेन कितने का आता है? 15/3। 1 यानी यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट मतलब क्या होता है? 1। तो अगर कोई टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर करती है तो बताओ यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया? एस अपॉन। समझ में आया? क्लियर? एक आधो पॉइंट्स लिख लो डिस्टेंस में। देखो सुनना, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एज ओडोमीटर। ओडोमीटर लिख लो, डिस्टेंस में लिख लो, छत पे लिख लो। ये भी लिखा है, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एज ओडोमीटर। हां देखो पूरा अपना डिस्टेंस दिया होगा यहां पे। देखो देखो डिस्टेंस में बोर्ड लगा लो। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एज ओडोमीटर। बेटा डिवाइड हो रही डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। यानी कहीं पे भी पर लग गया तो वो क्या बन गई बेटा? स्पीड। तो देखो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला क्या आया बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? कोई दिक्कत? स्पीड अगला पॉइंट लिखना है इसको ऐसे बना के, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान में रखनी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन आगे जो वेलोसिटी पढ़ेंगे उसका डायरेक्शन आएगा। किसका? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। सुनना, मैं कहता हूँ सुनना है, एक बॉडी यहाँ से चालू हुई ए से और कहाँ गई? बी पे, और कितना मीटर चली? 10 मीटर। इसको चलने यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 10, कितनी देर में कवर किया? 2 समझ में आया? स्पीड कैसे समझो ना कि एक आदमी ने कितना, मैंने कहा कि भाई यहाँ से मैंने किसी को जैसे देवी के पास भेजा, ठीक है, यहाँ कोई भी दुकान हो वहां बेचा, ठीक है, और वहां कोई खड़ा था पहले से, यार एक आदमी वहां चला गया 10, जैसे मान लो 2 मिनट में, और एक गया 4 मिनट। बताओ किसकी स्पीड ज्यादा थी? यानी कि डिस्टेंस को तुमने किसके साथ कंपेयर किया? टाइम के साथ। तो डिस्टेंस टाइम के साथ कंपेयर होता तो क्या निकल जाती है? स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला पॉइंट लिख लें, स्पीड इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एज ओडोमीटर। Speed is measured by a device called as speedometer। क्या कहेंगे उसको? स्पीडोमीटर। क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर। सुनना, जैसे एक क्वेश्चन आया कि एक आदमी अपनी स्कूटी लेके निकला और जब वो घर से निकला तो उसको ओडोमीटर की रीडिंग थी 500। कितनी थी? 500। वो आदमी घर से स्कूटी लेके निकला और जब वो निकला तो उसके ओडोमीटर की रीडिंग थी 500, और वो जब पूरा रगड़ के आया, कहीं पे भी जाके आया, तो उसकी रीडिंग हो गई 570। तो बताओ आदमी कितना डिस्टेंस चला? ऐसा सवाल आएंगे, वो कहेगा, जब विशाल सर वाला भी करेंगे, राइडिंग में बाइक यहाँ से भेजा था विशाल सर को चंडीगढ़, जब वो यहाँ से थे तो उन्होंने अपने बाइक की रीडिंग देखी, चंडीगढ़ जाके वापस बिलोड़ आ गए तब रीडिंग देखी। तो जो फाइनल रीडिंग को इनिशियल से माइनस कर दो उतना किलोमीटर। भाई पहले रीडिंग थी 500, फिर रीडिंग हो गई 570, तो इसको इससे माइनस करो, कितना किलोमीटर चली? 70 किलोमीटर बढ़ गए उसमें। जो ओडोमीटर गाड़ी का होता है उसमें किलोमीटर बढ़ गए 70। तो पहले 500 थे, 570, यानी ये गाड़ी 70 किलोमीटर चली। तो ये ऐसा डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर? स्पीड इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। अब देखें बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या देखें? सुनना बेटा, क्या डिस्टेंस मीटर में होता है? ऐसा यूनिट डिस्टेंस की क्या है? मीटर। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या बन गई? मीटर पर वर्ड उसके लिए यूज होता है डिवाइड के लिए। देखना, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो दो तरीके हैं, मीटर पर सेकंड, कहीं ऐसे लिखा दिख जाए मीटर पर सेकंड, या एक और चीज सुनना, अगर मैं इसको यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या है? 1। जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो क्या है? मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
लेकिन इसकी पावर क्या हो जाती है 6, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1। तो कहीं ये लिखा हुआ लिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है इसका। हाँ, तो किसी किसी डायरेक्शन में कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें जब डायरेक्शन तब फिक्स होती है जब आपको कह रहे हैं कि यार विशाल सर चंडीगढ़ जाके यहाँ आ गए, तब इसमें क्या डायरेक्शन होगी? गाड़ी तो कहीं पता नहीं रोडों से निकली थी, यहाँ की किसकी बात हुई थी? स्पीड की। किसकी बात हुई? स्पीड की। तो रैंडम मैंने जैसा कल ही बताया, मैं इधर से गया यूं घूम के इधर आ गया, तो मेरा क्या डायरेक्शन? चंडीगढ़ गए तो वो कौन से रूट से गए, गाड़ी कितनी देर नॉर्थ चली, कितनी साउथ में चली, किधर ईस्ट में चली, किधर वेस्ट में चली, तो यहाँ बात आती है किसकी? स्पीड की। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बड़े डिस्टेंस के लिए यूज होती है कि यहाँ से कोई चंडीगढ़ गया, यहाँ से कोई दिल्ली गया, तो किस स्पीड से गया, तो इसमें तुम्हें डायरेक्शन नहीं बता पाओगे कि दिल्ली कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। भाई भिलवाड़ा से कोई दिल्ली गया तो उसकी डायरेक्शन बता सकते हो? डायरेक्शन छोटी डिस्टेंस की बताई जाती है, समझ पा रहे हैं? डायरेक्शन छोटी डिस्टेंस की बताई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब चल रहा है। ये थी स्पीड। अरे आगे जैसे जैसे चैप्टर बनेगा सब चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्लियर? हेडिंग लगाएं टाइप्स ऑफ स्पीड। पहले आती है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कंसेप्ट समझो। यूनिफॉर्म वर्ड कहीं पे भी दिख जाए इसका मतलब यह होता है कि ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो चेंज नहीं। हम उसे स्कूल यूनिफॉर्म कहते हैं, क्या सब एक जैसी पहन के आते हैं? यूनिफॉर्म यानी इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है बेटा, कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? मतलब फिक्स, जो कभी चेंज नहीं होती। क्या हो गया ऐसा? यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म का मतलब ऐसी चीज जो चेंज नहीं होती हो, और उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्लियर? कांस्टेंट कहते हैं, यानी सुनो, यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो अपनी क्या चेंज नहीं कर रहा है? स्पीड चेंज नहीं कर रहा। स्पीड को निकालने के लिए क्या मैंने डिस्टेंस को टाइम के साथ कंपेयर किया, तो सुनना, मेरी बात सुनना। क्या वो हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है? जैसे कि बॉडी ने शुरू के 1 किलोमीटर 10 मिनट में की, फिर अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर ही की, फिर अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर ही चली, और अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर ही चली, तो इससे तुम अंदाजा क्या लगा सकते हो कि उसकी क्या चेंज नहीं हो रही? स्पीड चेंज हो रही होती। अगर स्पीड बढ़ा देता तो वो अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर की जगह 1.5 किलोमीटर चलता, और अगर स्पीड कम कर देता तो वो अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर की जगह आधा किलोमीटर चलता। तो यानी हर 10 मिनट में अगर 1 किलोमीटर चल रहा है, यानी उसकी क्या है? स्पीड क्या है? सेम है। इसी स्पीड को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल लेना क्यों जरूरी है? तुमने ऐसे कहा सर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चली, और अगले 20 मिनट में 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर चल गई, फिर अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर चल गई, तुमने क्या टाइम इंटरवल अलग अलग लिया? टाइम इंटरवल अलग अलग किया तो तुम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हो। जैसे मैंने इन दोनों को कोई वर्क दिया, और मुझे ये देखना कि कौन जल्दी करता है, यानी किसकी स्पीड फास्ट है, तो मुझे कंपैरिजन करना, तो मुझे दोनों को टाइम भी तो बराबर देना पड़ेगा। मैंने इसको तो 1 घंटा दिया और उसको 1.5 घंटा दिया। क्लियर? मैंने इसको तो 1 घंटा दिया और उसको 1.5 घंटा दिया, तो मैं कैसे पता लगा लूं कि किसकी स्पीड ज्यादा है? मैंने दोनों को 1 घंटा दिया, और उस 1 घंटे के अंदर जिसने मुझे ज्यादा काम करके दिया उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी टाइम इंटरवल तुमने क्या रखा? सेम। टाइम इंटरवल क्या रखा तुमने? सेम। भाई मैंने इसको 1.5 घंटे, इसको 1 घंटे, फिर मैं शाम को आया और दोनों ने मुझे कॉपी दी। क्लियर? अब यार कैसे पता लगाएं कि किसने जल्दी किया? इसने 1.5 घंटे में जितना लिखा, इसमें हो सकता है दोनों ने लिखा बराबर हो, पर इसको तो मैंने टाइम ज्यादा दिया। तो टाइम क्या देना पड़ेगा? बराबर देना पड़ेगा, तब क्या मेजर हो पाएगी स्पीड। यानी कि अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल, इंटरवल मतलब टाइम्स के गैप, मैंने ऑब्जर्वेशन किया शुरू के 10 मिनट में बॉडी 1 किलोमीटर चली, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि उसकी क्या चेंज नहीं होगी? स्पीड। ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं हो। चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी एक ही स्पीड से चल रही है। क्लियर? तो लिखे इसमें, इफ अ बॉडी कवर्स, लिख लेना यूनिफॉर्म मतलब कहीं छत पे जो चेंज नहीं होता, क्योंकि ये वर्ड पूरे मोशन में यूज होगा, नहीं होता हो उससे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। जो चेंज नहीं होता क्या? वो ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ के टॉपिक में टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, पहले थ्योरी फिर एक पूरा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने जितना मोशन पढ़ा उनके सारे ग्राफ एक जगह, ताकि जब भी तुम्हें ग्राफ रिवाइज करना हो पन्ने नहीं पलटने पड़े, सारे ग्राफ तुम्हारी कॉपी में एक जगह।
तो उसका टॉपिक ही बना देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। अलग अलग ग्राफ नहीं ढूंढने पड़े, ग्राफ पढ़ने एक ही जगह गए और सारे ग्राफ वहीं मिल गए। क्लियर? तो देखें यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे? इफ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, if a body covers equal distance in equal interval of time, then the speed is said to be, then the speed of the body is said to be, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं then the body is moving with uniform speed. Here, so if a body covers equal distance in equal interval of time, then the speed of the body is said to be uniform. बेटा जब भी कोई चीज ऑब्जर्वेशन नहीं हो, हमेशा क्या सेम रखना पड़ेगा? टाइम इंटरवल। यार एक परीक्षा हो रही है, किसी को 1 घंटा दीजिए, किसी को 1.5 घंटा दीजिए, किसी को 2 घंटा दीजिए, ऑब्जर्व कैसे करोगे कि किसने कितना काम किया? टाइम इंटरवल सेम रखना पड़ता है। क्या सेम रखना पड़ता है? टाइम इंटरवल। अरे बहुत है ये थ्योरेटिकल, यहाँ ना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो स्पीड पे थे, डिस्टेंस पे थे, डिस्प्लेसमेंट, फिर आएगी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और ग्राफ, और लास्ट की 3 इक्वेशन। बस इनका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स मतलब जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू रख के सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है थ्योरेटिकल, डायरेक्ट। एक होता है एनालिटिकल, जिसमें सॉल्व कुछ नहीं करना पर कंसेप्ट लगाना। ये तो डायरेक्ट। क्या होती है जानने के लिए